नहीं मानता है, अटनिश कर लेता। उधर अंगद जी क्या करते हैं, वहां से जब चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ना चाहा, अपनी मर्जी से पकड़ जाते हैं। ये बलशाली वानर थे। कौन? बजरंगबली, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये सब बहुत ही बलशाली योद्धा थे। ये चाहते तो खुद से उस रावण का विनाश करने में सक्षम थे। आवाज बढ़ा दे भैया मेरे माइक की। और क्या हुआ, अब बात वही है, वो अपनी जिद पर अड़ा है। उसे पता है कि मेरी ही पुत्री के द्वारा मेरा संहार होना है, क्योंकि जो सीता है वो रावण की पुत्री की समान है। आज और समय थोड़ा व्यतीत होता, 1-2 दिवस सूचना को जब नहीं माना, आज लड़ाइयों की तैयारी हो जाती है। इधर क्या हुआ, रावण के पुत्र 2 मारे जा चुके थे। कहाँ? जब हनुमान जी मैया सीता से मिले, उसके बाद उस उपवन में गए थे फल खाने के लिए। अभी मैंने आपको वचन सुनाया, फल खाए और वृक्ष बसाए। क्या हुआ, अब रावण तो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, प्रभु से बैर कर लिया। इधर रावण का पुत्र इंद्रजीत आया और आकर के प्रभु से वैर कर लेता है मेरे प्यारे। इधर लक्ष्मण और उस इंद्रजीत में घमासान युद्ध होता है। इधर दीर्घाग्नि शक्ति का प्रयोग कर देता है इंद्रजीत। लक्ष्मण धराशायी हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। मेघनाथ ने सोचा कि लाओ इसे उठा करके मैं अपने पिता के सामने ले जाऊं, लेकिन बात वही है, जो संसार का भार जिसके सिर पर हो स्वयं शेषनाग, उन्हें कौन उठा सकता है मेरे प्यारे। हनुमान जी ने आगे पीछे से लात का प्रहार कर दिया। इंद्रजीत भाग जाता है, क्योंकि पता ये बलशाली वानर है। आज हनुमान अपने हाथों में उठा करके और रामातल में ले जाते। जैसे प्रभु राम ने देखा ये मेरा भैया है, मेरा लक्ष्मण है, प्रभु अपने जंघों पर अपनी गोद में लिटा लेते रुदन करने लगते हैं मेरे प्यारे। कि हे भैया उठो क्यों सोते हो, और आंखें खोलो मुझे पहचानो भैया। कि हे भैया उठो क्यों सोते हो, और आंखें खोलो मुझे पहचानो। क्या रूठ गए हो क्षमा करो, या कुछ दुख है दुख से। कि घर से तो आए थे भैया, लखन घर से तो आए थे भैया, सुख दुख में हाथ बता दे। अब छोड़े अकेले रघुवर को, तैयार हुए कहता दे। और खेलने लगते हो लखन, ये प्राण प्रिय लखन। कि तुम बिन लंका पर जय पाना है, कि तुम बिन लंका पर जय पाना, हर रावण का वध करना मुश्किल, रावण का वध करना मुश्किल।
कठिन लौटना सीता का और मैं भी अवध न जाऊं। ही प्राण चलाऊंगा, ही प्राण चलाऊंगा। पहुंचेगी ये खबर अयोध्या में स्थित ही मर जाऊंगा। लगते भैया लखन उठ जाओ मेरे भैया, मेरी भ्राता आंखें तो खोलो। मैं तुम्हें पहले ही मना करता था कि मेरे छोटे भैया या पिता के पास रहे हो, न जाओ मेरे साथ न चलो, लेकिन तुम नहीं हो आने मेरे नाथ। आज क्या कहने लगते हैं प्रभु श्री राम, कहते हैं ये लखन एक बार तो आंखें खोल मेरे भैया कि राघो बंसी जाना नहीं और मुझे छोड़ के राघो बंसी मुझे छोड़ के। अरे हमने तुमको चाहा, तुमसे प्रेम किया, लक्ष्मण प्रेम किया। सदा चाहे होती ही दीर्घायु हो, पति की घाटी पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी भगवान की कामना करते हैं। दूध रहो दूध फलो। हमने तुमको चाहा, तुमसे प्रेम किया, लक्ष्मण प्रेम किया। तन मन सब हमने तुम पर बलिहार किया। रघुवंशी मेरे भैया रवाना, तुम याद रखना कहीं न जाना। रघुवंशी जब खबर अयोध्या हो भैया, रोए रोए सर फटके प्यारी भैया। पहुंचेगी जब खबर अयोध्या हो भैया, रोए रोए सर फटके प्यारी भैया। रघुवंशी मेरे भैया तुम याद रखना कि भोले न जाना। रघुवंशी जाना नहीं मुझे छोड़ के भैया। इधर प्रभु श्री राम रुदन करते हैं लक्ष्मण को गोद में लेकर के। क्या हुआ इधर पता लगता है कि रावण के यहाँ वैद्य सुषेण रहता है और उन्हें लेने कौन जाएगा। पता जब लगा तो कहा
कि इसमें तो सक्षम हमारे बजरंगबली है, हनुमान है। हनुमान को फिर बताया कि हनुमान जाग जाओ तो बहुत बलशाली हो। आज वैद्य सुषेण को लाने की शक्ति सब तुम में है। सुषेण जा करके पूरी घर समेत सुषेण वैद्य को लेकर के हनुमान आते हैं। वैद्य की जब आंखें खुलती है, देखा इस रामादल में मैं अपने राजा के विरुद्ध। प्रभु श्री राम ने कहा, वैद्य आप तो एक वैद्य हो, एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का कोई वैरी नहीं होता है। कहने लगते हैं ऐसा करो, मेरी भैया को सजीव कर दो, जीवित कर दो। वैद्य कहने लगता है, सुनो सुनो प्रभु कि मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं रावण का वैद्य हूँ प्रभु, कि मैं वैद्य दशानन के घर का हरि के सूत्र तुम्हारा काम करो। अनुचित होगा लंका पत के बैरी को मैं आराम करूं। श्री राम कहने लगे, अच्छा ये बात है तो सुनो। राम जी कहने लगते हैं, इस धर्म है तो मेरा राज गया, सीता प्यारी का इस धर्म है तो प्रिया अरे मरता है तो मर जाए, आबाद यही है कि मेरी जो धर्म नहीं जाए। इतने शब्दों को सुना, हनुमान को आदेश किया प्रभु ने, चले जाओ। जब वैद्य ने कह दिया कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आना, झिमिर झिमिर बता दिया, झिमिर झिमिर करती होगी, जो जाले जिसका तेज हो उसी को लेकर के आना। जब वो हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंचे, देखा तो रावण ने पूरा पर्वत पुतवा दिया, ब्लैक करवा दिया, काला। प्रभु को पता था हनुमान को यही पर्वत है। उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत ही उठा लिया और ले आकर के वैद्य के सामने रख दिया। ढूंढ लो पूरी बूटी, उसी बूटी वैद्य ने ली और घोट करके भगवान के अनुज भैया लक्ष्मण को खोल करके बना दी। समय का अभाव होते हुए कथा को यही विश्राम करते हैं अपनी तरफ से। आगे की कथाएं परमात्मा हमारे चाचा जी के द्वारा सुनेंगे। शॉर्ट मैंने आपको सुनाया, सब कराया, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु की कथाएं तो अनंत है। इन 7 या 9 दिन की बात छोड़ो, 9 महीने का 9 साल में वर्णन कभी प्रभु का पूरा नहीं होता प्यारे। एक भजन बोलते हैं पुनः, आगे कथा शुरू करेंगे। और इन प्रोग्रामों को देखने के लिए ऋषि स्टूडियो के प्रोप्राइटर ऋषि भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। सभी भक्त तालियां बजाते हुए बोलेंगे। माता रानी का समय चल रहा है नवरात्रि का, तो सभी भक्त बोलेंगे तालियां बजाते हुए, जो मां को प्रेम करते हैं कि मेरी मैया मुझे माफ कर दो हे मां, अरे मेरी जननी मुझे माफ कर दो। और हम तो तर तेरे आए हुए हैं, मेरी मैया मुझे माफ कर दो। हम तो
गम के सताए हो। तू ही राधा बनी, तू ही रुक्मिणी बनी, तू ही राधा बनी, तू ही रुक्मिणी बनी, तू ही सीता बनी, तू ही दुर्गा बनी। और कर दो दया संत थोड़ी, हम तो नजर बिछाए हम तो नजर बिछाए हुए। आके मैया दर्शन दिखा, आके मैया दर्शन करा दो, आज दे करके कर दे आया। बोलिए दुर्गे मैया स्थान देवता की, गमा देवी मैया की। बहुत सुंदर प्यारे भक्तों, और यहाँ पे शांति के बाद जाती हूँ। सभी भक्तजनों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आगे कथा का आयोजन मेरे परम श्रद्धेय चाचा जी के द्वारा सुनेगी। एक दो लाइनों का स्वागत गीत भैया के लिए। ये मत कहना भी चाचा का भैया कह दिया, वो निकल जाता है साथ में रहते, प्रेम में हमारे। बहारों पुष्प बरसाओ मेरे आचार्य आए हैं। हम जानते तालियां वही बजाएगा जो अपने गुरुदेव अपने आचार्य को थोड़ा सा भी प्रेम से होगी। यदि सभी तालियां बजाना। बहारों पुष्प बरसाओ तुम सारे गाते रहते हो, लेकिन भंवरों से भी कहना है कि भंवरों गीत तुम गाओ मान आए। इसलिए कहना है दुनिया के मन को हटा ले, जान प्रभु के चरणों में लगा दे, लगाना मेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बिहारी लाल की बच्चा पाला साहब चावटा बहुत जय हो।